Hello everyone. So in this video we will see force on a current carrying conductor placed in external magnetic field. और जो दूसरा टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज द फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स. चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो फर्स्ट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. तो यहाँ पर लेट अस टेक अ स्मॉल कंडक्टर. सो लेट अस देयर इज अ वायर which is having a current, right? So it is having a current in this direction, that current is I. Now I'm going to take a small element of this wire and let us say this is the element and its length is dl. So dl is the length and the current is I. अब हमें पता करना है what is the force. तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर we'll find out the number of charge carriers which are present in this length. तो ये वायर हमने ली है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट अस से ए है. ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट इज आई, लेंथ इज dl. नाउ we'll define a term n which is number of charge carriers per unit volume. Per unit volume. अगर हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम से, we will get the number of charge carriers in that particular volume. तो अब लिख लेते हैं. तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हो जाएंगे इस वॉल्यूम में? दैट विल बी n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ दिस लेंथ. अब ये एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसकी लेंथ से. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट. अब इसको अगर मैं एक चार्ज कैरियर के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट द टोटल चार्ज विच इज कंटेन्ड इन दिस लेंथ. तो उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो. सो यहाँ पे हम ले रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग राइट. एंड इलेक्ट्रॉन अगर करंट राइट में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे होंगे? दे विल बी ड्रिफ्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रॉन दे आर मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन with the velocity vd which is the drift velocity. Now this is the charge which is drifting with the velocity vd in the left direction, and let us say there is a magnetic field at the location of this element and this field is let us say is in this direction. So this is magnetic field. So ये हो गया charge and force is q v cross b, vd cross b. और ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. सो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी हम लगा देते हैं. सो दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस स्मॉल एलिमेंट. ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन करी थी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी इट इज आई अपॉन ए एन ई राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो अगर यहाँ पर हम देखें तो करंट क्या होगा? करंट हो जाएगा एन ए ई वी डी. तो ये वैल्यू क्या है? दिस इज नथिंग बट करंट. तो इसको आप लिख सकते हैं एन ए वी डी. सो सॉरी दिस वी डी राइट. सो दिस इज करंट. तो इसको हम लिख सकते हैं एन ए ई वी डी माइनस डी एल टाइम क्रॉस बी. अब माइनस डी एल क्या है? सो डी एल इज दिस लेंथ. अगर मैं माइनस डी एल करता हूँ सिंस वी डी इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन सो माइनस वी डी विल बी इन द राइट डायरेक्शन. तो अगर मैं यहाँ पर इस एलिमेंट की लेंथ डिफाइन करता हूँ लेट अस से दिस इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट. सो लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो इसको हम लिख सकते हैं डी एल वैक्टर. सो वी कैन से दिस इज नथिंग बट द करंट and this is nothing but the dl vector cross b. तो ये आ गया हमारे पास force which is experienced by this small element. अब इसे कुछ केसेस देखते हैं राइट. लेट अस से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है. सो इफ b is uniform and we want to find the force experienced by the entire finite wire. तो हम क्या करेंगे? विल डू द इंटीग्रेशन ऑफ दैट. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ विल बी द नेट फोर्स ऑन द फाइनाइट वायर एंड दिस विल बी इंटीग्रल आई डी एल क्रॉस बी. सिंस बी इज यूनिफॉर्म आप इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हो आई इंटीग्रल डी एल क्रॉस बी बिकॉज बी जो है वो कॉन्स्टेंट है. अब इंटीग्रल डी एल क्या है? अब डी एल इज अ स्मॉल एलिमेंट. सो if suppose if we have a finite wire and that is the shape of the finite wire,
मान लो कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और जो DL वेक्टर है वो ये है, दिस इज DL। तो अगर हम सभी DL एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, सो इफ आई हैव से दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर, इस तरह से अगर हम सारे स्मॉल DL वेक्टर्स को ऐड करेंगे, integral DL vector means the vector addition of all these small vectors, right? So integral DL is nothing but a vector which is starting from the tail of the first vector and its head will be at the head of the last vector. तो ये जो वेक्टर आया हमारे पास, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल DL, जिसको हम लिख सकते हैं लेट अस से L वेक्टर। ओके, तो अगर आपके पास एक इरेगुलर वायर है विच इज हैविंग सम करंट लेट अस से I, तो आप इस वायर को एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। से दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, तो इसको वी कैन रिप्लेस विद अ स्ट्रेट वायर विच इज फ्रॉम P to Q, और इसमें जो करंट होगा दैट विल बी फ्रॉम P to Q, इस डायरेक्शन में आप करंट दिखा सकते हो। तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम है काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, एंड देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला I/L क्रॉस B, और ये कब लगाना है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट फील्ड में लगाएंगे इसको। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अगर सपोज हमारा जो वायर है वो क्लोज्ड है, इफ वी हैव अ क्लोज्ड लूप, राइट, अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है दोनों सेम है, तो यहाँ पर जो L वेक्टर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 0, नल वेक्टर। अगर ये नल वेक्टर है देन द फोर्स विल बी 0। सो इफ अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट करंट लूप विल बी 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, और यू कैन से इफ वी हैव टू पैरेलल कंडक्टर्स and they are carrying current, so what is the force experienced by one conductor due to the magnetic field produced by the another conductor? तो यहाँ पे हम दो infinite current carrying wires ले रहे हैं। now this is wire number 1, इसमें जो current है it is in upward direction, this current is I1। let us say there is another wire which is parallel to this, और इसमें current है I2, इसको हम wire number 2 बोल देते हैं, and the distance between these two infinite current carrying wire is D. Now we have to find the force experienced by, let us say, L length of wire 2 by the magnetic field produced by the wire 1 at the location of that element, right, at the location of that length. तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हमको पता है I2, so let us find the magnetic field at the location of length L. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट विल बी इन टू द प्लेन, सो दिस फील्ड इज, लेट अस से दिस फील्ड इज B1। नाउ B1 इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, इसकी डेरिवेशन हमने ऑलरेडी करी हुई है इन अर्लियर वीडियोस। और अगर हमारे पास एक लेंथ है L और वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखी हुई है, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, अभी जो हमने पढ़ा था, दिस फोर्स विल बी I/L क्रॉस B, राइट, ये हम लगा सकते हैं यहाँ पर। सो दिस फोर्स विल बी, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, L वेक्टर हम लेते हैं करंट के डायरेक्शन में, सो L वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज अवर L वेक्टर। सो फोर्स हो जाएगा हमारा I2 टाइम्स L क्रॉस B1। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, लेट अस फाइंड द मैग्नीट्यूड। So F will be, angle between L vector and magnetic field is 90 degrees. So I2 L cross B1 will become IL B1. So I2 L B1 is mu naught I1 upon 2πd, and from here I can say F by L will be mu naught I1 I2 upon 2πd. Again it is a very important formula or derivation, तो ये आपको आनी चाहिए। और फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो नाउ वी नो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय लेंथ L ऑफ वन वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। नाउ द डायरेक्शन विल बी along L cross B1, so L cross B1 is in the left direction, so this is the force. Similarly अगर आप चेक करोगे फोर्स बाय द सेकेंड वायर ऑन द फर्स्ट वायर, इट कम्स आउट टू बी इन द राइट डायरेक्शन।
तो आप देख सकते हो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, they are attracting each other. So we can say if we have parallel currents, then there will be attraction, and force per unit length will be given by this formula. If we have anti-parallel currents, there will be repulsion, right? So I hope this concept is clear, and whatever concept I taught in this video are clear to you. Thank you.